बुद्धिमान केकड़ा। प्राचीन समय की बात है। किसी तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। सारस प्रतिदिन भर पेट मछलियाँ खाता था। ऐसे ही कई साल बीत गए। सारस बूढ़ा हो गया था। अब वह आसानी से मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। जो एकाध मछली उसके हाथ लगती, उससे भूख नहीं मिट पाता था। कभी कभी वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाता था। वह चिंतित रहने लगा कि यदि इसी तरह चलता रहा तो वह जल्दी ही भूखा मर जाऊंगा। उसने एक उपाय सोचा। वह तालाब के किनारे उदास सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मछलियाँ उसके पास से गुजर जाती, लेकिन वह उन्हें न पकड़ पाता। बहुत परेशान था। तालाब की मछलियाँ, मेढक और केकड़े सोचने लगे कि सारस को क्या हुआ, वह इतना दुखी क्यों दिख रहा है। वह बड़े केकड़े ने उसके पास जाकर पूछा, कहो काका, आज गुमसुम क्यों बैठे हो? मछली वछली नहीं पकड़ोगे? सारस ने कहा। क्या करूं भतीजे, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने जीवन भर इस तालाब की मछलियाँ खाई है, परंतु अब समय बदल रहा है। यह सोचकर दुख होता है कि अब जल्दी ही बेचारी सारी मछलियाँ मर जाएगी और मैं बिना भोजन भूखा मर जाऊंगा। केकड़े ने पूछा, क्यों काका, मछलियाँ क्यों मर जाएगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और उस पर खेती करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। मछलियाँ, केकड़ों और मेढकों ने सारस की बात सुनी तो वे सब डर गए। वे सब मिलजुल कर सारस के पास गए और कहने लगे, काका, यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब इस मुसीबत से बचने का उपाय भी हमको बताओ। उपाय भी आपको बताना पड़ेगा। सारस ने कहा, मैं केवल एक पक्षी हूँ, फिर भी शायद मैं तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी बहुत सहायता कर सकूं। थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है। उसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को वहाँ ले चलूँ। मछलियों ने कहा, काका, आपके सिवाय हमारा कौन है? हमें उसी तालाब में ले चलिए। सारस ने कहा, तुम सबको एक साथ ले जाना तो कठिन होगा, लेकिन मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। मछलियों में झगड़ा होने लगा। हर एक मछली चाहती थी कि सबसे पहले वह जाए। सारस ने कहा, तुम सब धीरज रखो, मैं दो चार को ही अपनी चोंच में लेकर उड़ सकता हूँ। तुम झगड़ा मत करो, मैं एक एक कर सबको वहाँ पहुँचा दूँगा। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जल्दी थक जाता हूँ। एक बार वहाँ तक उड़ने के बाद मुझे थोड़ा आराम करना होगा। शीघ्र ही सारस अपनी पहली यात्रा पर चल पड़ा। वह कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ा, पर किसी दूसरे तालाब में जाने की अपेक्षा वह उन्हें चट्टान पर ले गया, जहां उन मछलियों को मार मार कर चट कर गया। उसके बाद वह फिर आपस तालाब पर पहुंचा। कुछ मछलियां चोंच में दबाए और उड़ चला। भर पेट मछलियां खाकर सारस को नींद आ गई और वह सो गया।
जब वह सोकर उठा तो उसको फिर भूख लग गई। वह तालाब पर पहुंचा और कुछ और मछलियां को ले आया। उनको भी वह उसी चट्टान पर ले गया और मारकर खा गया। इस तरह जब उसको भूख लगती तो कुछ मछलियों को दूसरे तालाब पर पहुंचाने के बहाने लाता और मारकर खा जाता। अब तालाब में थोड़ी मछलियां बची थी। उनमें से एक केकड़ा भी था। उसने भी सारस से कहा, मेरी जान बचाइए काका, मुझको भी यहाँ से ले चलिए। सारस ने मन ही मन सोचा, चलो एक दिन केकड़े का ही भोजन किया जाए, मुंह का स्वाद भी बदल लेंगे। फिर वह बोला, हाँ हाँ दोस्त, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए ही तो खड़ा हूँ। चलो मैं तुम्हें दूसरे तालाब में ले चलता हूँ। वह केकड़े को लेकर उड़ा। रास्ते में केकड़े को कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। इतने में उसने देखा कि सारस आगे जाने के बजाय नीचे उतर रहा है। केकड़े ने पूछा, काका यहाँ तो कोई तालाब नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों उतर रहे हैं? वह तालाब कहाँ है जहाँ आप मछलियों को ले आए थे? सारस ने हंसकर कहा, नीचे जो चट्टान देख रहे हो ना, मैं तुमको वहीं ले जा रहा हूँ। वहीं सारी मछलियों को भी ले गया था। केकड़ों को चट्टान साफ दिखाई दे रही थी। उस पर मछलियों की ढेरों हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। वह समझ गया कि सारस मछलियों को मारकर खा गया है और अब हमको भी मारने के उद्देश्य से लाया है। केकड़े ने एक उपाय सोचा। अपनी सणसी जैसी पैरों के चंगुल में उसने सारस की पतली गर्दन दबा दी। सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए और गर्दन छुटाने का प्रयत्न किया, लेकिन केकड़े ने उसे नहीं छोड़ा। वह अपने नुकीले पैरों को उसकी गर्दन में चुभाता ही गया, जहाँ तक कि सारस की गर्दन कट गई और धरती पर गिर गया। सारस के कटे सिर को घसीटता हुआ केकड़ा उस तालाब तक पहुंचा जहां वह रहता था। मछलियों ने केकड़ों को देखा तो पूछने लगी, क्या बात है भैया, तुम लौट क्यों आए? सारस काका कहाँ गए? केकड़ा मुस्कुराकर बोला, काका तो नहीं आए, हाँ उनका सिर आया है। उसने मछलियों को सारस को सिर दिखाकर बताया कि वह किस तरह उनको धोखा दे रहा था। अब मैं सारस को मार दिया हूँ। धोखेबाज सारस से छुटकारा पाकर मछलियाँ बहुत खुश हुई और केकड़ों को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। तो दोस्तों, आपको भी धन्यवाद। और हमारी कहानी कैसी लगी है? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताएं हमारी कहानी कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।